या अल्लाह की दवाइयाँ कहाँ हैं? मुझे यकीन है उरूज के पुरसुकून होने की कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। कहाँ रखी हैं? अरे मौसम कुछ ठंडा हो रहा है, ऐसा करती हूँ ओढ़ने के लिए कुछ ले लेती हूँ। क्या हुआ? उरूज साहिबा, आप यहीं इंतजार करें, मैं फौरन जाकर ले आता हूँ। नहीं जुलकर, मैं खुद ले आऊंगी, सामने से हटो तुम। अरे आप क्यों जहमत कर रही हैं? मैं जाकर ले आता हूँ ना। वैसे तुम्हें क्या पता कि मुझे क्या चीज लेनी है? हाँ, तुम यहीं रुको, मुझे जाने दो। अल्लाह तू ही बचा। नाइला, वो मेरा सर दर्द कर रहा है तो मैं ढूंढ रही थी कुछ। हाय मेरी जान, क्या दवाई ढूंढ रही थी तुम? मुझे बता दिया होता, मैं दे देती तुम्हें। रुको। ये लो, पानी के साथ खा लेना इसे। तुम बहुत प्यारी हो। क्या वाकई में? चलो मैं अब ढूंढती हूँ दोबारा से, यहीं कहीं होगी। आखिर कहाँ रखी होगी उसने वो दवाई? मैं आ गया नायला। क्या उसने तुम्हें मारा, तोड़ा, पीटा, कुछ तुम किया? कहाँ रह गए थे जुलकर? तुमने रोका नहीं, वो सीधे अंदर आ गई थी। शुक्र है कि तुम जिंदा हो। उसने तुम्हें कुछ कहा क्या? प्यार से बात की। तुम्हें प्यार किया? उसने प्यार ही कहा और फिर चली गई। नायला, दवा मिली क्या? विटामिन के अलावा और कुछ नहीं मिला, लेकिन इंसान इतनी जल्दी नहीं बदल सकता, मुमकिन ही नहीं। कोई तो बात जरूर है। अरे नायला, कुर्बान जाऊं, अब देखो पास आ जाओ। शायद वो लड़की राय राज पर आ गई है। चलो चलते हैं। अच्छा रुको। अरे क्यों रुकूं, चलो चलते हैं ना। नायला, कोई देख लेगा। चलो नायला, हम पकड़े जाएंगे, चलो। आखिर कहाँ रखी होगी? निकलो। बुकित, ज़ैनब साहिबा, बुकित क्या हो गया? कल बात तो हुई थी, वक्त से पहले उसे ओटी में क्यों लेके गए? बताओ मुझे। बच्चा हो क्या? क्या बुकित, बताओ मुझे। ऐसे मत करो, बताओ। बुकित बताओ मुझे, जल्दी बताओ क्या बात है। तुम बोल क्यों नहीं रही? बताओ क्या हुआ? अब्दुल्ला साहब को खबर देनी चाहिए मुझे। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें सर। बुकत साहबा, तो डिलीवरी खुश असलूबी से हो गई? जी हाँ,
अब्दुल्ला साहब, बच्चे की पैदाइश हो गई। चलें, शुक्र है। बस मैं कुछ देर में निकल रहा हूँ। एलिफ ठीक है? अब्दुल्ला साहब, वो एलिफ को खो दिया हमने। नहीं रही। डॉक्टर्स ने अपनी पूरी कोशिश की मगर उसे बचा नहीं सके। अब्दुल्ला सर, सर आप ठीक है ना? अब्दुल्ला सर, अब्दुल्ला सर, सर क्या हुआ आपको? आप ठीक हैं? सर कुछ तो बोले। अब्दुल्ला, कोई है यहाँ पर? एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। बाबा, 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 जल्दी से एम्बुलेंस को बुलवाओ। हाँ मैं कॉल करता हूँ। बाबा, बाबा, अरे बाबा जान, आप ठीक है ना? वेलकम नन्ही एलिफ। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार जो भी हुआ मुझे अफसोस है। तो फिर उसके बच्चे का क्या हुआ? पूछा नहीं मैंने। बाबा की हालत कैसी है? अरे भाई नॉर्मल है। बाबा को इंजेक्शन लगा रहे हैं वो। तो हम हॉस्पिटल ले जाते उनको। वो खुद नहीं चाहते थे। कोई बात नहीं भाई, हम पास ही बैठे रहते हैं। जब होश में आएंगे तो जबरदस्ती हॉस्पिटल ले जाएंगे। अल्लाह ना करे बाबा को दोबारा दिल का दौरा ना पड़ जाए। अल्लाह ना करे। अरे अल्लाह ना करे। ठीक है आपा, जैसा आपको ठीक लगे। क्या बात है बच्चों? एलिफ अब इस दुनिया में नहीं रही चचा। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? कैसे हुआ? चलो नूर, हम बाबा के पास वापस चलते हैं। मेरी जान, थोड़ा पानी पी लो तुम। नहीं, मैं तुम्हें कैसे दिलासा दूं मुझे नहीं पता। शारिक, दे ही नहीं सकते। क्या कहोगे कि सुकून है? वो अभी जवान थी और हम ये सब नानी को कैसे बताएंगे? वो तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। मेरी जान, मेरी बात सुनो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। देखो, मैंने तुम्हारी मॉम से बात की है। वहाँ के काउंसलेट में मेरे बहुत से जानने वाले हैं, ठीक है? वो कार्रवाई को तेज करेंगे। मेरे साथ रहना। ठीक है। ऐसा लग रहा है कि जैसे एलिफ को गोद में लिया हुआ है। आप थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं संभाल लूंगी।
आपने सुमैया आंटी को बताया है? सबसे मुश्किल काम शारिक सारे काम निपटा देगा, फिर मैं उनके सामने जाकर कहूंगी। कैसे कहूंगी ये नहीं जानती। इसे गोद में लो, मैं जरा एक कॉल कर लूं। हेलो ज़ैनब, कैसी हो? एलिफ कैसी है? मम्मी क्या तुम्हारे पास है? नहीं, मैं तो किचन में हूँ। क्या हुआ, ऐसे क्यों पूछ रही हो? एलिफ नहीं। ज़ैनब, ज़ैनब क्या कह रही हो? ये कब हुआ और कैसे हुआ? माँ बनते हुए। ज़ैनब, देखो अभी मम्मी से कुछ भी मत कहना, ठीक है? कल उन्हें लेकर इस्तांबुल आ जाना। शारिक यहाँ सारी कार्रवाई कर रहा है और हम कल तक पहुँच जाएंगे। मैं उन्हें खुद सामने बैठकर बताऊंगी। ठीक है ज़ैनब, मैं सुबह ही खाला के साथ फौरन निकल जाऊंगी। मैं कोई बहाना बना लूंगी, तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करना। ज़ैनब, बच्चा ठीक है? ओह शुक्र खुदा का, शुक्र खुदा का। एलिफ जैसी दुनिया की खूबसूरत लड़की खुद चली गई, अपनी बेटी हमें सौंप गई। या अल्लाह, ये कैसा मामला है? ये कैसी बात है? तुम अभी मम्मी को कुछ मालूम नहीं होने देना। ठीक है, तुम फिक्र ना करो ज़ैनब, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इस गम में शरीक हूँ। अच्छा, मैं फोन रख रही हूँ। बहुत कुछ सहा है उस बेचारी ने। बहुत। जब भी फोन करती कहती मैं ठीक हूँ, कभी आ भी नहीं निकालती। कब्र में आराम करे इंशाल्लाह। आमीन आमीन इंशाल्लाह। बेटी, तुम्हारा चेहरा कुछ अजीब सा लग रहा है। नहीं खाला जान, कुछ भी तो नहीं। यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। बच्चे की तरह ख्याल रखा माँ का, बच्चे की तरह, फूलों की तरह रखा। तुम भी बहुत थक गई हो, बहुत। तुम्हारा हक मैं अदा नहीं कर सकती। मेरी जान, मेरी बहन की शहीदी बेटी। अल्लाह उसके गुनाह माफ करे। आमीन आमीन। मैं तो उस नन्ही जान के लिए बहुत अफसरदा हूँ। हर किसी की तकदीर लिखी हुई होती है बेटा, उसकी तकदीर में यही लिखा है। बच्चे का माँ के बगैर बड़ा होना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा। तो क्या बच्ची को हम संभालेंगे? अभी कुछ नहीं पता। जैनब साहिबा थी वहां, शायद वो ले जाएं बच्ची को अपने साथ। उसका जनाजा यहीं पर होगा? जी ऐसा ही है। अपनी आखिरी सांस तक जिसके साथ जीने का वादा किया था, उसके आखिरी वक्त में उसके साथ नहीं था मैं। तदफीन के मामलात का क्या? सर, जैनब साहिबा ने कहा है कि शारिक साहब के साथ वो इस मामले को देख रही हैं। ये शारिक कौन होता है? हम लोग किस लिए हैं? इस वक्त सब बहुत दुखी हैं। मुझे कोई परवाह नहीं, ये गम मेरा है। मेरे जर्मनी जाने के फौरन इंतजामात करो यूसुफ। अब्दुल्ला सर, डॉक्टर आपको सफर करने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। वैसे भी जैनब साहिबा वहां है, वो इस मामले को देख रही हैं। अब अगर देखा जाए तो आपके जाने का कोई फायदा नहीं। एलिफ को एयरपोर्ट पर मैं ही रिसीव करूंगा। कोई क्या कहेगा मुझे परवाह नहीं। अब सबको पता चल जाए
ठीक है सर। कॉल रिसीव नहीं करेंगे क्या? अब मेरी जिंदगी में सरे फहरिस्त एलिफ है और किसी के लिए जगह नहीं है, और उमर के लिए तो बिल्कुल नहीं। मेरी जान हमारी जिंदगी में वेलकम। तुम अपनी माँ की खूबसूरत अमानत हो। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। अम्मी, आप ठीक तो हैं? मुझे कुछ नहीं पता नायला, बस अजीब सी हूँ। हमारा भी बिल्कुल ऐसा ही हाल है। अम्मी, हो सकता है बाबा वापस आ जाएं आपके पास। अब मैं नहीं चाहती। उनके लौटने के लिए कि एलिफ का मरना जरूरी था। जब उन्हें एलिफ का पता चला तो वो खुद को संभाल नहीं पाए। उनकी तबीयत बिगड़ गई, वो हॉस्पिटल में थे। ठीक है नायला, ये बातें मुझे मत बताओ तुम। अच्छा ठीक है, फिर मैं कोई और बात करती हूँ आपसे। मैं उरूज की रूम तलाशी करने गई थी। हाँ, तो तुम्हें कुछ मिला? बस विटामिन रखी हुई थी। ठीक है बेटा, हमल के दौरान विटामिन लेना जरूरी है। अम्मी यकीन कीजिए, ये लड़की हमसे जरूर कुछ छुपा रही है। अरे नायला, बस भी कर दो तुम। घर में इतनी परेशानियां हैं, मुझ में ताकत नहीं है कि तुमसे निपट सकूं मैं। बाबा की कोई खैर खबर? फोन किया था मैंने। कैसे हैं वो? हालत खराब है। मैंने पूछा था कि मैं आ जाता हूँ आपके पास, तो उन्होंने कहा कि मुझे अकेला रहना है, तो मैंने जोर नहीं दिया। यानी अब हमारी एक और बहन हो गई है। खैर की दुआ करें। मैं तो उस बेचारी नन्ही बच्ची के लिए अफसरदा हूँ। अम्मी अब कैसी हैं? कसम से क्या बताऊं, वो बस बाबा के सोफे को लगातार घूरे जा रही है। तो समझ जाए कैसी होंगी वो। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। एक तरफ अम्मी है और दूसरी तरफ बाबा है। हाय, किसको तसल्ली दें, किसके साथ खड़े हों, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जाहिर है मम्मी के साथ खड़े होंगे नूरापा। उनके शौहर ने उन्हें धोखा दिया, महीनों बेवकूफ बनाते रहे हैं उन्हें। अब बाद में मुकदमा दायर किया तलाक के लिए, और अब दूसरी औरत से उनका बच्चा भी पैदा हो गया। लेकिन उस बच्चे का कसूर क्या है? वो वाकई काबिल रहम है। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। फजूल में रहम करना बंद करो मुस्तफा। तुम बताओ मुझे, एलिफ और बाबा ने जो अम्मी के साथ किया, क्या वो ठीक था? उन्हें इसकी सजा मिली है। मैं तो ऐसी ही सोचती हूँ। ठीक है नायला, लेकिन मुझे वाकई अफसोस हो रहा है। अरे ये तो मुझे अचानक इस तरह इस्तांबुल लेकर क्यों आ गई भाई? यहाँ देखो, तुम लोग मुझसे जरूर कोई चीज छुपा रहे हो। बताओ क्या है? क्या आपसे कोई बात छुपाई जा सकती है? आपा जाना, बिल्कुल परेशान ना हो, रिलैक्स रहिए। मैं जाकर देखती हूँ। आप आ गई ज़ैनब साहिबा। आपा जान सुबह से ही पूछ रही हैं, शायद उन्हें शक हो गया है। अरे क्या जल्दी पैदा हो गई है? जी मम्मी। मेरी नवासी, खुशामदीद, मेरी खुशबूदार बच्ची, मेरी जान खुशामदीद अपनी नानी के पास। तुम्हें एलिफ कहाँ है? क्या वो तुम्हारे पीछे आ रही है? Kaşım gözümden çok içim bir parçan. Annem sen benim yanıma kalansın. ज़ैनब बेटा, क्या एलिफ कहाँ है? तुम अकेली क्यों आई हो बेटा? Üstüne ne kırgınlıklar yaşadın. Ama bil ki ben de parçalandım. Annem ben senin yanına kalanım. एलिफ को ही तो लाई वो आपके लिए मम्मी। Annem sen üzülme. Sözlerin hep चली गई? एलिफ
चली गई मेरी बच्ची। Annem annem gel üzülme ben hala Elif! 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 Elif चली गई। Elif! Elif! Uzayan sohbet मेरी gecelerinde जान। rolleri unutur dost oluruz. Bizi bağlayan bu kan değil yalnız. Elif चली Annem biz गई। birbirimize kalanız. Ben kararlı uçarken yolumda, sen çatık kaşlarının altında. Her yeni güne sevgiyle başlarsın. Annem sen benim yanıma kalansın. Elif चली गई Zeynep। Gel üzülme